नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल वार्क और नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के अगले क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन दे रखे हो कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। एक की अधिक बता रखी है और दूसरे कितने प्रतिशत की कम है, प्रतिशत में कम पहुंचा है। कितने कौन कौन है भाई? पहली चीज तो ए है और कौन है? बी है। ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? 30% अधिक है। यदि ये 100 रुपए कमाता है बी, तो ये 30% अधिक का मतलब कितना हो गया? ये 30% अधिक, ये कितना कमाएगा? 130 रुपए कमाएगा, नहीं कमाएगा? 30% अधिक है तो 30% अधिक हो गया। तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? बी के पास में ए से कितना कम है भाई? इसके पास 130 है, इसके पास कितना है? 100 है। तो कितना कम है? 30 कम है। कितना कम है? 30% कम है। 30 कम है। कितने से कम है? 100 से कम है कि 130 से? 130 से कम है। कितना? 30 बटा 130। क्या निकालना? प्रतिशत की बात की गई है तो किससे गुणा कर दो? 100 से। 0 से 0 कितना हो जाएगा भाई? 300 बटा 13। 300 बटा 13 में भाग दोगे, 300 में 13 का भाग दोगे, 13 दूनी 26, कितना बच गया? 4। कितना हो गया? 40। 13 तिये 39, शेष कितना बच गया? 1। तो 1 बटा 13%। तो सीधा सा आंसर दे सकते हैं कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? 23 सही 1 बटा 13% कम है। जैसे वापस देख लेना कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक। कितना प्रतिशत अधिक है? 30% अधिक है। तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? यहाँ पर ए की आय और बी की आय, ए की आय किससे? बी से। तो माना बी की कितनी है? 100 रुपए है। तो ए की आय कितना प्रतिशत अधिक है? 30% अधिक है। तो कितना हो जाएगा भाई? 130। उसके बाद में तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ये बी के पास में ए से कितना कम है भाई? 30 रुपए कम है। तो 23 रुपए कम है। कितना प्रतिशत कम है? किससे कम है भाई? 130 से कम है या 100 से कम है? 130 से। तो बट्टे में 130 गुणा 100, 0 से 0, 30, 3 को 300 से गुणा किया, कितना हो गया? 300। 300 में 13 का भाग दिया, कितना गया? 23 से 1 बटा 13% कम है। अगला क्वेश्चन है जैसे पी की आय क्यू की आय से 25% अधिक है। पी की आय किससे? क्यू की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है। तो बताइए क्यू की आय पी की आय से कितना प्रतिशत कम है? कौन कौन है भाई? पी और कौन है? क्यू। पी की आय किससे? क्यू की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? 25%। किसकी अधिक है भाई? पी की अधिक है। किससे? क्यू से। माना क्यू की आय कितनी रुपए है? 100 रुपए है। तो 25% अधिक है किसकी? पी की। किससे? क्यू से। तो 25% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा इसकी? 125। तो बताइए क्यू की आय पी की आय से कितना प्रतिशत कम है? भाई ये क्यू के पास में 100 रुपए है, इसकी आय कितनी है? 125 रुपए। किसके पास कितना कम है भाई? क्यू के पास में पी से 25 रुपए कम है। कितने से कम है? 125 से कम है। 100 से कम थोड़ी है, 125 से। तो बट्टे में 125। कितना प्रतिशत कम है? प्रतिशत के लिए बोला है तो किससे गुणा कर दो? 100 से। 25 का भाग दो 25 से कम, 25 25 पंजे 125, काट दो 5 से कम, 5 5 तो नहीं 10, 0 बच गया। कितना आ गया? कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। कहने का मतलब कि क्यू की आय पी की आय से कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। जैसे क्वेश्चन है अगला कि x की आय y की आय से 20% कम है, तो बताइए y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है? x की आय, सीधी सी बात, x और कौन है? y। x की आय किसकी आय से? y की आय से कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। जैसे मान लिया y की आय कितना रुपए है? 100 रुपए। अब जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था 20% अधिक है, 30% अधिक है, 25% अधिक है। तो अधिक थी तो इसमें जोड़ के लिख रहे थे। कम है तो 100 से कितना? 20% कम है। कितना हो गया भाई? इसकी कितनी हो गई? 80% हो गई, नहीं होगी। इसकी आय एक्स की आय वाई की आय से 20% कम है। एक्स की आय है ना, वाई की आय से कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। जैसे वाई की आय 100 रुपए है तो एक्स की आय कितनी होगी? 80 होगी। तो यहाँ पर उसके बाद में बताइए कि वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर देखना कितना अधिक है भाई? वाई की आय 20 रुपए अधिक है या नहीं है? कितने से अधिक है? 80 से अधिक है।
तो बट्टा 80 गुणा किससे, प्रतिशत में निकालना, किससे गुणा कर दो 100 से, तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 का भाग दिया 100 में कितना बन जाएगा, 25 चौके 100, कितना आ जाएगा 25%। कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। x की आय y की आय से 20% कम है, तो बताइए y की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन है कि m की आय से 35% कम है, तो बताइए m की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कौन है भाई, m है और कौन है m की आय से कितना प्रतिशत कम है, 35% कम है, तो m की माना कितनी है 100। 35% कम होने का मतलब कितना हो गया, इसकी आय कितनी हो गई 65 रुपए हो गई, नहीं हो गई। m की आय 100 रुपए है, तो इससे 35% कम है, तो m की आय कितना हो गई 65। कितना रुपए कम है भाई, इसके पास में कितना रुपए ज्यादा है m से, तो पूछा है m की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो m के पास में m से कितना रुपए अधिक है, 35 रुपए अधिक है या नहीं है। उसके बाद में कितने से अधिक है, 65 से तो अधिक है, तो 65 गुणा 100 भाग दो 5 का, 7 पंजे 35, 13 पंजे 65, कितना हो जाएगा भाई 700 बटा 13, 700 बटा 13, 13 का भाग दिया 700 में, 70 में 13 पंजे 65, बच गया कितना 5, कितना हो गया 50, 13 तिये 39, 13 तिये 39, बच गया कितना भाई 11, तो 11 बटा 13, 53 सही 11 बटा 13 प्रतिशत क्या है, अधिक है। m की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 53 सही 11 बटा 13 प्रतिशत अधिक है। जैसे क्वेश्चन है अगला, y की आय z की आय का की 60% है। y की आय किसकी, z की आय की कितना प्रतिशत है 60%। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कम या अधिक की बात की थी, यहाँ पर कम या अधिक दे रखा है क्या, नहीं। y की आय z की आय की 60% बताइए, कितना प्रतिशत बताइए 60%। जैसे y और कौन है z, y की आय किसकी, z की आय की, माना z की आय कितनी है 100 रुपए, तो z की आय कितनी है 100, तो y की आय z की आय कितना परसेंट है 60%। कम या अधिक की बात की है क्या, नहीं 60% है। इसकी 100 है, इसकी कितनी है 60। तो बताइए z की आय y की आय का कितना प्रतिशत है, तो z की आय किससे, y की आय का, किसकी आय z की आय, किसकी आय से y की आय कितना है 60, कितना प्रतिशत है y की आय का कितना प्रतिशत है, तो 0 से 0 कितना हो जाएगा भाई 1000 बटा 6, 1000 में किसका भाग दो 6 का, 6 कम 6, बचे कितना 4, कितना हो गया 40, 6 6 36, शेष कितना बच गया भाई 4, कितना हो गया वापस 40, शेष 6 6 36, वापस शेष कितना बच गया 4, 4 बटा 6 को हम क्या लिखेंगे 2 बटा 3% है। कितना प्रतिशत है भाई 166 सही 2 बटा 3%। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, देखो कम या अधिक की बात नहीं की गई है, सीधी सी बात की 60% है। तो जैसे z की आय 100 रुपए है, तो y की आय कितनी हो जाएगी 60%। जितना प्रतिशत बताएगा, जैसे 40% बोलता 50% बोलता तो 50% ही होती, ठीक है। तो z की आय, किसकी आय z की आय, y की आय का कितना प्रतिशत है, y की आय कम या अधिक की बात नहीं की गई, कितना प्रतिशत है, तो y z की आय कितनी है 100, y की आय कितनी है 60, तो 100 बटा 60 किससे गुणा कर दो, परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो 100 से गुणा कर दो। क्या कट गया 0 से 0 कट गया, 10 को 100 से गुणा किया कितना हो गया 1000, 1000 में 6 का भाग दिया कितना जाएगा 166 से 2 बटा 3% आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, y की आय z की आय की 32% है, तो बताइए z की आय y की आय का कितना प्रतिशत है, z की आय किसकी y की आय का कितना प्रतिशत है, कौन है भाई y और z, y की आय किसकी z की आय की कितना प्रतिशत है 32, जैसे z की कितनी है 100, तो y की कितनी हो जाएगी भाई 32%। 32% की बात कम या अधिक की बात की नहीं की, 32%, तो इसकी कितनी है 32, जैसे z 100 रुपए कमाता है तो y कितना कमाएगा 32 रुपए। तो z की आय किसकी आय z की आय कितनी है 100 रुपए, y की आय का मतलब बट्टे में कितना 32, y की आय कितनी है 32, तो कितना प्रतिशत है, किससे गुणा कर दो 100 से, 100 का इसमें 4 का भाग दो
25, 8 चौके 32 और 25 चौके 100। इसमें 4 का भाग जा रहा है, 25 चौके 100 और इसमें 4 दूनी 8। 25 को 25 से गुणा किया, 25 गुणा 25 बटा 2। 25 को 25 से गुणा किया, कितना जाएगा 625। 625 बटा 2। 625 में 2 का भाग 2 भी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। शेष कितना बच गया भाई, 1 बटा 2% है। कितना प्रतिशत है भाई, 312 से 1 बटा 2% है। y की i z की i y की i का कितना प्रतिशत है, 312 से 1 बटा 2% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि r की i की 56% है, तो बताइए r की i q की i का कितना प्रतिशत है। किसकी i भाई, q की i, किसकी r का, r की i का कितना प्रतिशत है, 56। जैसे इसकी i कितनी है, r की 100, तो q की i कितनी हो जाएगी, 56। तो यहाँ पर बताइए r की i, किसकी i, r की i कितनी है, 100। किसकी i की, q की i की, क्योंकि i कितना है, 56, तो 100 बटा 56 कितना प्रतिशत है, तो किससे गुणा कर दो, 100 से। काट लो भाई, 4 का भाग जाता है इसमें, 14 चौके 56, कितना हो जाएगा, 14 बार कट जाएगा और 25 चौके 100। अब इसमें 4 का भाग नहीं जाता, 2 का भाग जाता है, कितनी बार, 7 बार। कितनी बार भाग जाता है, 50 बार। 50 को 25 से गुणा किया, 25 गुणा 50 बटा 7। 25 को 5 से गुणा किया, 25 पंजे 125, 125 का मतलब 1250 बटा 7। 1250 में 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, शेष कितना बच गया, 5, कितना हो गया, 55। 7 7 49, शेष कितना बच गया भाई, 55 में से 49 है तो 6, कितना हो गया, 7। 60 और 7 8 56, 56 में बच गया, 60 में से 56 गए तो बच गए कितने, 7, कितना आ जाएगा, 4 बटा 7। कितना प्रतिशत है भाई, 178 से 4 बटा 7% है। r की i, क्योंकि i का कितना प्रतिशत है, देखिए कितना प्रतिशत है, 178 से 4 बटा 7% है।